नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतीश। दोस्तों, नई एजुकेशन पॉलिसी जब से ये आई है, कैबिनेट ने जब से इसको मंजूरी दी है, काफी सारे कंफ्यूजन मेरे भाई बहनों को बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात, जो पहला बड़ा कंफ्यूजन है वो है बीएड को लेकर के। दूसरा जो बड़ा कंफ्यूजन है वो है आगे जो आने वाली टीचर भर्ती हैं उनमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्योंकि काफी संख्या मेरे भाई बहन इसकी तैयारी करते हैं और हर साल लाखों की संख्या में इन एग्जाम्स में बैठते भी हैं। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि कुल 10 बिंदुओं के आधार पर आगे जाकर के टीचिंग लाइन में सिलेक्शन होने वाला है। तो इन 10 बिंदुओं को, इन 10 योग्यताओं को आपको पूरा करना है और सिलेक्शन होने के बाद अगर आपको जॉब स्थायी रखनी है या लंबे टाइम तक जॉब करनी है तो उसमें भी आपके लिए काफी सारी चीजें दी हुई हैं, तो वो भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी तैयारी आपको पहले से ही करनी होगी। फिर आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कि एजुकेशन पॉलिसी का ये जो नया नियम है ये लागू कब से होगा, किस डेट से होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पसंद आए तो यारो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहली बात, तो ऐसे 11 बिंदु हैं, ऐसी 11 डिमांड्स हैं जो अगर आप पूरी करते हैं तो ही आप आगे जाकर के शिक्षक बन पाएंगे। सबसे पहली बात वो ये है कि आपको शिक्षक बनने के लिए बीएड करना जरूरी होता है। दूसरी बात, टेट पास करना जरूरी होता है। ये दो चीजें हैं। तो बीएड करने वाले या बीएड करने के इच्छुक या जो अभी बीएड करना चाहते हैं वो सभी इस बात को ध्यान से सुन लें। बीएड के बारे में जो भी कंफ्यूजन है वो आपका मैं दूर किए देता हूं। तो शिक्षक बनने के लिए पहली जरूरी चीज है बीएड करना, और 2030 और उसके बाद जो भी शिक्षक भर्तियां आने वाली हैं उनमें केवल और केवल 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स जो लोग किए हुए होंगे उनको ही टीचर बनाया जाएगा। ऐसा नई शिक्षा नीति में कहा गया है और इसका डिटेल भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। 650 पन्ने की पूरी शिक्षा नीति है, शिक्षक चयन का प्रोसेस उसमें दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। पेज संख्या 162 से लेकर के 166 पर इसके बारे में पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। ठीक है, अब ये था बीएड का। अब वो लोग जो इस साल बीएड करना चाह रहे हैं या अभी 1-2 साल में बीएड करना चाह रहे हैं, तो भाई ये 2 साल वाला बीएड कोर्स जो है वो अभी बंद नहीं हो रहा। 2030 तक तो ये सारे चालू रहेंगे। अभी आप 2 साल वाला बीएड कोर्स कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। 1 साल वाला बीएड कोर्स अभी कहीं भी चालू है नहीं, आगे क्या होगा कब होगा वो भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल 2 साल वाले बीएड कोर्स में आप एडमिशन ले लो और 2 साल में आपका बीएड हो जाएगा। और 2 साल में यारो भर्तियां भी आएंगी ही, क्योंकि 2030 आने में पूरे अभी 10 साल हैं। भर्ती इस बीच जो भी आएंगी इसमें 2 साल वाला 4 साल वाला दोनों वैलिड होंगे। ठीक है, तो 2030 के बाद जो लोग तैयारी करने के इच्छुक हैं या फिर जो लोग अभी ऐसे स्टेटस में हैं कि उनका बीएड में नंबर 2028 या 29 में आने वाला है, तो वो लोग 4 साल का कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी कोई क्वेरी करनी है तो आप कमेंट में कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो मेरे हिसाब से तो 2 साल वाला करेंगे तो नुकसान में नहीं है फिलहाल। और अगर 2026 के बाद किसी को करना है, 27 के बाद किसी को बीएड करना है, तो वो लोग 4 साल वाले कोर्स को प्रीफर करें। ठीक है, तो ये चीज बीएड के बारे में आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, इसमें बता दी। दूसरी बात आती है टेट की। तो एक्चुअल में टेट अब सभी लेवल पर होगा और इसका सिलेबस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन ये अभी नहीं हो रहा है, इसमें भी टाइम लगेगा, है ना। अब बात आती है तीसरी चीज, और एक चीज और महत्वपूर्ण है, वो है कि 4 साल वाला जब इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करेंगे आप, तो आपको इसमें छात्रवृत्ति मिलने वाली है। ठीक है, तो ये आपको एक अच्छा बेनिफिट सरकारी तरफ से देगी, क्योंकि सरकार का पूरा दारोमदार होगा बेस्ट एजुकेशन पर। तो इस 4 साल वाले इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए छात्रवृत्ति भी आपको दी जाएगी। अब किस कैटेगरी को किस हिसाब से देंगे इस बारे में अभी शिक्षा नीति में क्लियर नहीं किया है, क्योंकि काफी सारी चीजें राज्य सरकारों के लिए छोड़ी गई है, इसलिए राज्य सरकार भी इसमें अपने हिसाब से अमेंडमेंट करेंगी, सुधार करेंगी। तीसरा जो बिंदु है वो है ग्रामीण इलाकों को लेकर के। अगर आप ग्रामीण इलाकों में नियुक्ति के इच्छुक हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस और नियुक्ति प्रक्रिया के बाद आपको अपॉइंटमेंट के चांस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, साथ साथ आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रहने की, तो सरकार कोशिश करेगी कि स्कूल के पास ही आपको आवास दिया जाए। अब बात आती है नियुक्ति। तो नियुक्ति में आपका एक एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से एग्जाम होगा, उसके जो प्राप्तांक हैं वो भी आपके टीचिंग में जब सिलेक्शन होगा उसमें जुड़ेंगे। ठीक है, तो एनटीए के प्राप्तांकों के आधार पर आपकी नियुक्ति की जाएगी। यह था आपका बिंदु नंबर 6। अब बिंदु नंबर 7 देख लेते हैं। बिंदु नंबर 7 कहता है कि जब आप टीचिंग का एग्जाम पास कर लेंगे, एनटीए के आधार पर आपकी सिलेक्शन की स्थिति बनेगी, फिर आपकी एक डेमो क्लास होगी और इसके साथ साथ इंटरव्यू होगा। यहां सभी सरकारों ने, राज्य सरकारों ने, खास करके कांग्रेस शासित सरकारों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है, और वैसे भी स्टूडेंट्स भी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू पहले हटाया गया था। इसीलिए हटाया गया था क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार काफी होता था। इसी प्रकार डेमो क्लास में भी प्रॉब्लम रहती थी।
तो दोनों चीजें हटाई गई थी और केवल एग्जाम के बेस पर पे सिलेक्शन कर रहे थे। हालांकि प्रॉब्लम उसमें भी आ रही थी, लेकिन साक्षात्कार में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार की गुंजाइश थी। सरकार ने वो गुंजाइश वापस बढ़ा दी है, साक्षात्कार लिया जाएगा और साथ साथ डेमो क्लास भी होगी। डेमो क्लास में एक बात ध्यान रखना, डेमो क्लास में आपकी लोकल लैंग्वेज का ज्ञान रखा जाएगा। मान लीजिए आप मारवाड़ी हैं या तमिल तेलुगु में हैं, या फिर आप मान लीजिए अवधी भाषा बोलते हैं या बुंदेलखंडी बोलते हैं, तो वहां के स्कूल्स में आपको जब नियुक्ति देंगे तो डेमो क्लास में आपकी लोकल लैंग्वेज को परखा जाएगा। लोकल लैंग्वेज में आपको डेमो देने के लिए कहा जा सकता है। इसीलिए शुरू से ही हर व्यक्ति को लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसका भी एक अलग से बुक जोड़ी जाएगी सिलेबस में। अब बात आती है पोस्टिंग की। तो अभी तक क्या हो रहा था, आपकी पोस्टिंग हो रही थी स्कूल्स में। मान लीजिए माध्यमिक स्कूल में पोस्टिंग हो गई या फिर आपकी प्राइमरी स्कूल में पोस्टिंग हो गई, इस तरह से पोस्टिंग हुआ करती थी। अब आपकी पोस्टिंग किसी स्कूल में नहीं होगी, आपकी पोस्टिंग होगी स्कूल कॉम्प्लेक्स में। उस कॉम्प्लेक्स में आपके माध्यमिक स्कूल भी शामिल होगा और प्राइमरी स्कूल भी शामिल होगा। अब आप अपने विषय के और योग्यता के अनुसार आपको किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जा सकता है। तो नियुक्तियां अब स्कूल में ना होकर के स्कूल कॉम्प्लेक्स में होंगी। तो यहां भी थोड़ी गड़बड़ी है, प्रिंसिपल के हाथ में काफी पावर आ जाएगी या फिर कॉम्प्लेक्स हेड जो होगा उसके हाथ में काफी पावर आ जाएगी। तो यहां शिक्षकों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो दो चीजें विरोध के लिए सामने आई थी, एक तो आई आपकी साक्षात्कार और डेमो क्लास, दूसरा स्कूल कॉम्प्लेक्स में नियुक्ति, यानी कि स्कूल में नियुक्ति ना देकर के स्कूल कॉम्प्लेक्स में नियुक्ति देना। ये बड़ी समस्या सामने आ सकती है। अब जिस तरीके से सरकार में एक व्यवस्था है कि कला, वाणिज्य, विज्ञान, उद्योग, कृषि के विशेषज्ञों को सरकार बतौर जनप्रतिनिधि नियुक्त करती है, उसी प्रकार इन स्कूल कॉम्प्लेक्स में कला, विज्ञान, वाणिज्य, उद्योग, कृषि के विशेषज्ञों को जो स्थानीय होंगे उनको सरकार स्पेशल इंस्ट्रक्टर के रूप में नियुक्ति देगी। ठीक है, वो लोग भी क्लासें लेंगे ताकि, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन पे जोर दिया गया है, तो स्थानीय लोगों को इस प्रकार नियुक्ति देना, तो ये थोड़ा सा एक स्कूलों में जो अभी तक स्कूलें बदनाम है पॉलिटिक्स की वजह से, क्योंकि स्कूलों में इतनी भयंकर पॉलिटिक्स होती है, टीचिंग कम पॉलिटिक्स ज्यादा होती है, तो इससे वो पॉलिटिक्स का रेशो और बढ़ेगा। ठीक है ना। तो लेकिन सरकार का नियम क्लियर है कि कॉम्प्लेक्स में आपके इन विशेषज्ञों की नियुक्ति होगी और ये भी क्लासें लेंगे। टीचर की नियुक्ति कॉम्प्लेक्स में होगी, स्कूल में नहीं होगी। तो दोनों बिंदु, तीन बिंदु हो गए अब आपके। इन तीनों बिंदुओं पर समस्या आगे आने वाली है नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, लेकिन स्टेट चाहे तो इनमें अपने हिसाब से परिवर्तन करते रहेंगे और वो करेंगे भी। अब शिक्षकों के लिए विशेष बात, भाई एक बार आप नियुक्त हो गए तो ऐसा मतलब नहीं है कि आपकी जॉब परमानेंट हो गई। इसमें थोड़े टाइम बाद आपका एक तरीके से एग्जाम होगा। इसके अलावा आपको साल में 50 घंटे CDP में शामिल होगा। ठीक है ना। CDP क्या है आपका? कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, CDP में आपको शामिल होगा कंटिन्यूअस डेवलपमेंट प्रोग्राम में, ताकि शिक्षक का लगातार उसकी जो स्किल्स है उनका विकास होता रहे उसमें और वो डेवलप होती रहे। शिक्षक केवल राजनीति का जरिया बन के ना रह जाए, स्कूल में राजनीति में उलझ के ना रह जाए, इसलिए सरकार ने साल में 50 घंटे CDP प्रोग्राम में भाग लेना अनिवार्य किया है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। इसमें आपको भाग लेना होगा, तभी आप अपनी जॉब पर टिके रह सकेंगे। अब बात आती है ट्रांसफर पॉलिसी की। तो ट्रांसफर पॉलिसी के हिसाब से इसमें काफी परिवर्तन होने वाला है, जो पहले भी होता रहा है, लेकिन राजनीति इस तरीके की कभी भी किसी भी नियम को चलने नहीं देती, अपने हिसाब से वो काम करती है। ठीक है, तो हालांकि नियम बनाया जा रहा है कि आपके जो स्कूल है उसका रिजल्ट के हिसाब से आपका ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी। और दूसरा नियम यह दिया जा रहा है कि जब आपका प्रमोशन होगा तभी आपका ट्रांसफर किया जाए, लेकिन बीच में गली निकाली है, साफ साफ लिखा हुआ है कि विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफर किया जा सकेगा। अब गलियां जब निकाल दी तो इसका मतलब कोई नियम लागू नहीं रह जाता, ना ही वो नियम सर्व स्वीकार्य होता है। ठीक है, तो एक बार आपको फिर से ये सारे 11 बिंदु बता देता हूं। पहला बिंदु है, आपको 4 साल वाला बीएड कोर्स जो किए होंगे 2030 के बाद उन्हें ही नियुक्ति मिलेगी, उससे पहले वाले सारे कोर्स खराब हो जाएंगे 2030 के बाद। दूसरा है, आपका जो छात्रवृत्ति मिलेगी आपको 4 साल में लगातार इसमें बीएड में। ठीक है, और फिर आपका, अगर आप रूरल लेवल से हैं, ग्रामीण इलाके में, स्थानीय लोगों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी और स्थानीय स्तर पर नियुक्ति दी जाएगी। फिर है आपका तबादले रुकेंगे, तबादले विशेष परिस्थितियों में ही होंगे। फिर है आपका टेट का सिलेबस बदलेगा और हर स्तर पर आपको टेट पास करना पड़ेगा। फिर है आपका नियुक्ति में NTA के जो प्राप्तांक होंगे उसके आधार पर आपको नियुक्ति मिलेगी। इसके अलावा डेमो क्लास और साक्षात्कार के चरण से भी आपको गुजरना पड़ेगा, तभी आपको पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है, इसमें स्थानीय भाषा पर जोर रहेगा साक्षात्कार में और डेमो क्लास में। फिर है आपका नियुक्ति आपकी स्कूल में नहीं होगी जैसा कि अभी तक होती थी, वो होगी आपकी स्कूल कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में सभी विषयों के टीचर होंगे, जिसकी जहां जरूरत पड़ेगी प्रिंसिपल अपने हिसाब से उनको इधर उधर लगा सकेगा, पढ़ाने के लिए भेज सकेगा, वो उसी कॉम्प्लेक्स में क्लासें लेंगे अलग अलग। तो ये भी एक पॉलिटिक्स का बड़ा गढ़ बन जाएगा। फिर है आपका नवा नियम,
फिर 10वां नियम है आपका, स्थानीय लोगों को स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्टर के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, उद्योग आदि के जो नामचीन लोग हैं, स्थानीय लोग, उनको स्कूलों में बुलाया जाएगा, वो बच्चों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, जो भी कराएंगे। तो ये भी एक सरकार ने नया इसमें लागू किया है। फिर है आपका अगला बिंदु, 11 नंबर बिंदु, प्रतिवर्ष 50 घंटे प्रत्येक शिक्षक को सीडीपी यानी कंटिन्यूअस डेवलपमेंट प्रोग्राम में हिस्सा लेना होगा। नहीं लेंगे तो उसमें आपके नंबर कटेंगे और उसके हिसाब से आपका ट्रांसफर या फिर आपकी रवानगी तय की जा सकती है। तो दोस्तों ये थी नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया, जो 2030 तक चरणबद्ध लागू होगी। कब कैसे लागू होगी अभी नहीं कह सकते। अब बात आती है नई एजुकेशन पॉलिसी की, क्या ये 2021 में लागू हो रही है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में पहले भी बताया था कि नई एजुकेशन पॉलिसी के लागू होने की जो स्थिति है वो 2021 में सरकार ने बताई है, लेकिन वर्तमान हालात किसी भी नई चीज को लागू करने की अनुमति नहीं दे रहे और ये कब तक चलते हैं कुछ नहीं कह सकते। दूसरी बात, राज्य स्तर पर और स्टूडेंट स्तर पर काफी चीजों का विरोध हो रहा है, तो उसको देखते हुए इसमें परिवर्तन संभाव्य है। लेकिन फिर भी इसमें साफ साफ कहा गया है 650 पन्ने की इस एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में कि 2030 और 40 के बीच में इसको पूरी तरीके से लागू करना है। तो शुरुआत हो सकती है इसकी 2021-22 से कभी भी, लेकिन चरणबद्ध लागू होगा, एक साथ कभी भी कुछ भी नहीं होता है। तो ये थी आपको पूरी नॉलेज इस बारे में। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा आपको बीएड कोर्स कौन सा करना चाहिए, और साथ साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया आगे कैसे रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।